एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके पास। स्टूडेंट्स, वो टॉपिक क्या है? एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम एंड ए पॉलीगन। हम लोगों को किसी पॉलीगन के ट्रेपीजियन शेप का जो है किस प्रकार से एरिया निकालना है, आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग आपस में जानकारी ले लेते हैं कि आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर के उसे समझने का प्रयास करते हैं। यह टॉपिक जो है आपको एक्सरसाइज 18A में क्लास 8 स्टैंडर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये जो मैं क्वेश्चंस लिया हूँ, यह क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि बच्चे इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें उनको जो चीज दिक्कत होती है, वो क्या दिक्कत होती है? देखिए, जिस जिस नंबर में वो डेसिमल देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं, देखिए जिस नंबर में वो डेसिमल या पॉइंट देख लेते हैं, उस नंबर को उनको ये लगता है कि यह क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा। वास्तव में डेसिमल पॉइंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, बच्चे अक्सर उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे सबसे आसान मेथड, जिससे वो डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आपको प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं क्या करें। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। सबसे पहले, जब मैंने आपको कई बार बताया है वीडियो में, आज फिर बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन है और उसको लगता है कि उसका जो है शेप बना लेने से, फिगर बना लेने से, डायग्राम बना लेने से अगर वो इजी हो जाता है या अच्छे से समझ में आता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अच्छा सा पिक्चर तैयार कर लेते हैं, एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं, एक अच्छा सा शेप बनाते हैं ट्रेपीजियम का। ठीक है, यह रफ डायग्राम आपका रहेगा। ऐसा कुछ भी बना लीजिए, एकदम 100% सही नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। 50% जो है क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, ट्रेपीजियम, इसका कोई नाम लिख लीजिए, PQRS। देखिए, यह ट्रेपीजियम का आपका एक रफ डायग्राम है। ठीक है, आपने रफ डायग्राम बना लिया। अब इसमें थोड़ा सा समझिए कि ट्रेपीजियम का एरिया, मतलब इस ट्रेपीजियम का एरिया पूछ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देंगे कि इस ट्रेपीजियम में दो साइड ऐसे हैं जो आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये कहीं कटेंगे नहीं, जैसे हैं जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में वो हर जगह आपको मिलेगा। पैरेलल का ही है, जैसे आपकी ट्रेन की पटरी क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, वो कहीं भी उतना ही चौड़ी होती है जहां तक भी गई है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो ऐसे भी साइड हैं जो आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेपीजियम में कम से कम एक जो ऐसा पेयर होना चाहिए, दो साइड होने चाहिए जो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो यह पैरेलल साइड दे दिया है। इसमें पैरेलल कौन है? एस आर जो है पी क्यू के पैरेलल है। पैरेलल पैरेलल साइड दिया है कि 38.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप राइट करिए 38.7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बता दिया इसका एक साइड। दूसरा पैरेलल साइड क्या इसका है? 22.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 22.3 सेंटीमीटर। दो पैरेलल साइड आपको पता चलेगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इस पैरेलल साइड और इस साइड, इन दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है? आप देखिए, यहां से यहां तक, इसे बीच का डिस्टेंस बोलेंगे। यह कितना है? 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। यहां पर आपको दे चुका है। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए, आपको पूछ क्या रहा है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू क्या होता है? 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई जो इसका पैरेलल साइड है उसका क्या होता है? सम होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड।
तो आप इसको सम करिए, क्या है पैरेलल साइड में, पी क्यू प्लस ये क्या है एस आर मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट। अब इस फार्मूले पर पुट करेंगे, अब आपको धीरे धीरे आप अपने आंसर तक बिल्कुल आसानी से पहुंचेंगे बिना प्रॉब्लम की। ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिएगा पैरेलल साइड है क्या, लिखिए 38.7 और प्लस ये क्या है 22.3 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है इसका 16। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐड करते हैं तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 7 और 3 10, 10 को क्या हो जाएगा 0, 1 आ गया 3, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना 3 और 3 और 8 11, हो गया 2, 11 हो गया ना, तो 1 इसको दे देंगे तो ये जाएगा यहाँ पर 3, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैसे भी आप देख लीजिए 38 है और 2 इसको मिल जाए 40, 40 और फिर 10, 40 50 60 और ठीक है ये हो गया, ठीक है 61, ठीक है कहीं गलत नहीं है, आपने मैच करा लिया। और ये मल्टीप्लाई क्या है इसका 16 है, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60। अब इसमें बचा क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 61 है और यहाँ 8 है। देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आप दोनों को लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मल्टीप्लाई करिए 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, ठीक है। अब ये जो आ गया आपका, ये क्या गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसमें है सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको पता है कि एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 488 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप कोई भी ट्रेपीजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आसानी से आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे सॉल्व, और सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, यदि इस वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके जैसे स्टूडेंट के लिए ही उनके होमवर्क में कोई प्रॉब्लम ना हो, या कोई स्टूडेंट बहुत पुअर है, गरीब है, या किसी के पास ऐसी सुविधा नहीं जो कोचिंग कर पाते हैं, उनके घर से कोचिंग दूर है, होम कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं उनके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प आपको मिलता है तो आप अपने रिलेशन में जो स्टूडेंट है उनके पास, या आपके फ्रेंड है उनको शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और आप उनके एक अच्छे से फ्रेंड बन सकें जो आप। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे अपनी एक्सरसाइज में तो लगभग 2 से 3 4 क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, सेम बेसिक उसी पर है, ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज करके लेता हूँ, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके 4-5 क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे आपकी एक्सरसाइज पर, एकदम सेम सेम सब कुछ सही यही रहेगा, बस यहाँ पर डिस्टेंस या जो भी चीजें दिया है ये थोड़ा सा चेंज रहेगा। अगर मान लीजिए फिर 35 है तो हो सके 39 हो, 25 हो, लेकिन सब काम वही करना है, जो भी चीज पूछ रहा है वैसे ही सब कुछ करना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। देखिए मैंने बार बार कहा है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन से हमें क्या करना चाहिए, फिगर जरूर बना लेना चाहिए, एक रफ डायग्राम जरूर बना लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आप ट्रेपीजियम बनाएंगे, थोड़ा भले ही अच्छा ना हो लेकिन समझने के लिए काफी, मैथ में बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट रहेंगे तभी जाकर के आपका मैथ जो होगा, थोड़ा बस रफ डायग्राम समझने के लिए हो गया, ठीक है। एक ट्रेपीजियम मैंने बना लिया, ठीक है। इसका एरिया दे दिया है, क्या दिया है, एरिया आपको दे दिया कितना 1080 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया दे दिया। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इसका कुछ रखते हैं ना, ए बी सी डी, पैरेलल साइड कौन है, यही दोनों है आपस में। तो इसके कह रहा है कि लेंथ क्या होगा इसका 55 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा है, और यहाँ पर देखिए 35 सेंटीमीटर
यहां से यहां तक है, ठीक है। पैरेलल साइड दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब ये पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये यही पूछ रहा है आपसे। डिस्टेंस कहिए, हाइट कहिए, कुछ भी कहिए, यही आपसे पूछ रहा है, हाइट से पूछ, ठीक है। तो आपको अभी फार्मूला हमने बताया है कि एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड को ऐड करिए, क्या है ये, ए बी प्लस सी डी और मल्टीप्लाई हाइट, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई हाइट। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह पे आपने क्या राइट कर दिया है, 1/2, ये क्या है, ए बी की जगह पे क्या होगा 55 प्लस सी डी की जगह क्या होगा 35 मल्टीप्लाई हाइट। और इस फार्मूले के बाद ये तो एरिया है, और एरिया का वैल्यू यहाँ पर दे चुका है, क्या दिया है 1080 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 5 10, 4 और 5 9, और क्या है ये अपॉन 2 मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको चाहे तो कैंसिल कर दें, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा, ठीक है। अब इसको 9 से करते हैं, 9 5 जा और 9 से करते हैं इसको, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0। 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, केवल h बचा, और यहाँ पर क्या बचा 24 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ क्यों स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये जो था साइड आपका 55 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया 35 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया है, इसलिए हाइट आपका आ गया 24 सेंटीमीटर। तो यह आपका हाइट ही पूछा था, तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीजें क्या है, यहीं पर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पर काटने या डिवाइड करने का आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 90 से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तभी भी आपका आंसर आएगा कितना 24 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इस तरह से आप जो है ट्रेपीजियम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे एरिया पूछ रहा था तो आपने एरिया निकाल दिया था, आपको एरिया दे दिया है और हाइट पूछ दिया तो आपको हाइट भी निकालने मैंने समझा दिया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो सारी क्वेश्चंस को हम आपको बताते चल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने कि अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं उसके अनुसार 2 4 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड जो हमने एग्जांपल समझाया है, क्वेश्चन बताया, उसके अनुसार 4 5 हो जाएंगे। इससे आपकी एक्सरसाइज के लगभग 10 क्वेश्चंस तो आपके तैयार हो गए। अब मैं नया लेकर के आया हूं, इससे भी 2 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब अगर एक्सरसाइज में 10 से 15 क्वेश्चंस हैं तो आपको ये 3 जो मैंने एग्जांपल या क्वेश्चंस बता रहा है, इस सब क्वेश्चन से ही आपके पूरे एक्सरसाइज हो जाएंगे। आपको पूरा ध्यान से देखना है। स्टूडेंट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें, जिससे पूरा नॉलेज आपको मिल सके, पूरी बात समझ में आ चुकी। वीडियो की स्किप ना करें, कौन सी बात स्किप हो जाएगी, कौन सी बात छूट जाएगी आप ना देख पाए, तो इसके लिए आप जो है स्किप ना करें। आइए स्टूडेंट्स हम आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक रफ डायग्राम सबके अनुसार, ठीक है, जैसे बार बार हमने आपको बता रहा हूं, तो एक रफ डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। ये ट्रेपीजियम आपका तैयार होगा, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, क्यू आर एस टी, कुछ भी नाम दे दीजिए, आप जो मर्जी हो दे दीजिए, ठीक है। इसका एरिया दे रखा है, एरिया आपको पता है 405 स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कह रहा है, पैरेलल साइड का रेशियो में दिया है, ध्यान दीजिएगा, जो इसको साइड दिया है पैरेलल साइड, वो रेशियो में दिया है। अगर मान लीजिए कि इसको हम 5 मानते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर सेंटीमीटर दिया तो जाहिर सी बात है इसमें सेंटीमीटर ही होगा,
और यहाँ पर हम मानते हैं 4 और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यह सेंटीमीटर ही होगा। तो स्टूडेंट एक चीज़ हम गलत कर रहे हैं कि हम जब यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये तो एक्यूरेट आंसर हो गया, मतलब लेंथ हो गया आपका और परफेक्ट हो गया, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं दिया, वो तो रेशियो में दिया है। अभी तो हम उसको परफेक्ट करके लाएंगे, वही तो पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले इसके पे जो चीज पता नहीं होती है उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें एक्स राइट कर दीजिए जिससे क्लियर हो जाए आपको। अब यहाँ पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं 4x सेंटीमीटर 5x सेंटीमीटर, तो आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 4 और 5 लिख देंगे तो ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, जो कि एक्यूरेट आंसर है नहीं, वो तो रेशियो में दिया, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पर आपका ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा इसका, यहाँ पर दिए 18 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 18 सेंटीमीटर। आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट सेम वही काम हमें करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ साइड का मतलब QR प्लस ST और मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या है आपका, यहाँ पर डिस्टेंस को हाइट रख दीजिए, सही रहेगा, हाइट सही रहेगा, ठीक है, H लिख दीजिए, ठीक है। अब ये फार्मूला आपको दे दिया है, ये फार्मूला है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को जब यह कह रहा है तो इसको हम राइट कर देते हैं यहाँ पे 1/2 QR कितना है 5x, ठीक है, प्लस ST कितना है 4x मल्टीप्लाई हाइट कितना है इसका 18 इक्वल टू, अब ये तो एरिया ट्रेपेजियम होगा और एरिया ट्रेपेजियम आपको दे भी दिया यहाँ पर 405 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 2 9, यहाँ पर क्या 5 और 4 9x और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 405, ये जो भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा। देखिए इसके पीछे सेंटीमीटर लिखा हूँ, इसे आपको मैं लिख देता हूँ जिससे आपको गलती ना हो, 9x सेंटीमीटर, ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस सेंटीमीटर से ये स्क्वायर गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है। इस 9 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 5 जा, अब यहाँ बच गया क्या, ये सब खत्म हो गए, बचा कौन है, x बचा है, और यहाँ देखिए सब खत्म हो गए, यहाँ बचा क्या है 5 और यहाँ बचा है सेंटीमीटर, x की वैल्यू आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ, अब लेंथ बताना है। तो इसका लेंथ क्या है, लेंथ है क्या 5x, तो इसको आप राइट कर दीजिए 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। अब ये इसका आंसर एक्यूरेट और सही आया है, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब इस लेंथ को आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका क्या दिया है 4x, ST लिख दीजिए, ST इक्वल टू 4x। अब 4 मल्टीप्लाई 5 की जगह x की जगह पे 5 दिया हुआ, तो लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, 5 4 जा 20, ये होगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया। अब ये लिखेंगे आप 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन 4 और 5 नहीं लिख सकते थे क्या आप, तो यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कितना आसानी से आपने ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन को समझ लिया, और इसी क्वेश्चन के बेस पे आपको जो है एक्सरसाइज में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। आप जो है अगर इस वीडियो के बेल आइकन बटन नहीं दबाए हैं तो उसको प्रेस करें, इससे आपको जो है स्टूडेंट समय से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके योग्य रहेगा और उसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा हेल्प करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक